हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में पूरे मध्य एशिया से भारत का संपर्क कवर करने वाला हूं। आप इस वीडियो से आपका 4 से 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के दौरान हमारा विक्रम संवत स्टार्ट किया जाएगा, इसी के दौरान हमारे शक संवत स्टार्ट किए जाएंगे, इसी के दौरान आपको मिलेगा कनिष्क साहब, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संहति का आयोजन कुंडलवन में होगा। ये सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो देर बिना करते हुए आते हैं टॉपिक पे। तो मध्य एशिया से सबसे पहले जो संपर्क करेंगे वो होंगे हमारे हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानी कहा जाता है कि हिंदू यूनानी हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत आए थे। और कहा जाता है क्या कि हिंदू यूनानी का एक शासक होता है जिसका नाम होता है मीनांदर। और मीनांदर एक प्रसिद्ध शासक होता है। ये बौद्ध धर्म का दीक्षा लेना चाहते हैं, बट इनके दिमाग में ढेर सारे प्रश्न होते हैं। उस समय इनके साम्राज्य में एक बौद्ध धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता जिनका नाम है नागसेन निवास करते थे। तो नागसेन के पास जब ये जाते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा जब नागसेन इसे दे रहे होते हैं, तो नागसेन से इन्होंने ढेर सारा क्वेश्चन पूछा था। और नागसेन से जो क्वेश्चन पूछा गया था, नागसेन ने वो सारे क्वेश्चन को संकलित करके एक पुस्तक बना दिया, जिसको आज हम जानते हैं मिलिंद पनाहों के रूप में। मिलिंद पनाहो अर्थात मीनांडर यानी मिलिंद से पूछा गया प्रश्न, ठीक है। ये आगे चलते हैं। ये हिंदू यूनानी वैसे शासक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। और इन्होंने ही सर्वप्रथम हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रचलन किया था। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यही बस इतना, हिंदू यूनानी में इतना ही 5 पॉइंट। पहला, हिंदू कुश पर्वत पार करके आए थे। दूसरा, शासक का नाम मीनांदर था। तीसरा, नागसेन से ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। और दीक्षा लेने के बाद नागसेन सारे क्वेश्चंस को एक जगह संकलित करके मिलिंद पनाहो नामक पुस्तक बना देंगे। भारत में इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही टॉपिक है, ये पॉइंट कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? किसने जारी किए? ठीक है, इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट जारी किया, ठीक है। अब मैं चलता हूं, हिंदू यूनानी के बाद आपके आएंगे जो होंगे शक। तो शक के ऊपर मैं जिक्र कर लेता हूं। और शक काफी छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है शक के बारे में। तो शक के बारे में देखें तो ये ईरान से आए थे। पहला पॉइंट ये कि ये आए थे कहां से? तो ईरान से आए थे, ठीक है भाई। दूसरी बात क्या? तो ये शक को एक राजा है, उज्जैन के राजा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। उज्जैन के जो राजा होते हैं, और ये राजा का नाम नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। उज्जैन के राजा शक को पराजित कर देंगे लगभग 57 BC में। और शक को पराजित करने के उपरांत ये एक उपाधि धारण करेंगे जिनका नाम होता है विक्रमादित्य की उपाधि। और ये कहा जाता है उपाधि इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई ना कि जो भी शासक शक को पराजित करता था, या वैसा शासक जो अच्छे काम करते थे, वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते थे। और सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य हुआ मेरा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। इसके साथ ही साथ इन्होंने विक्रम संवत का प्रचलन करेंगे। और यह बात भी पूछा गया है, विक्रम संवत। और विक्रम संवत चलाएंगे कब? तो 57 BC में, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट मेरा बच गया, वो है रुद्रदमन। कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली शासक रुद्रदमन थे। रुद्रदमन ने एक अभिलेख लिखा था जो विशुद्ध संस्कृत में था, जिसे हम लोग कहते हैं जूनागढ़ का अभिलेख। और कहा जाता है जूनागढ़ का अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन किसके शासक थे? तो ये शक के शासक थे, ठीक है। मेरा शक भी कंप्लीट। अब मैं चलने वाला हूं पहलव के ऊपर। पहलव में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहला, एज यूजुअल, जैसा कि आपने देखा शक के ऊपर, तो ये ईरान से आए थे। पहला क्वेश्चन तो ये। इनका पहलव का एक शासक होता है, इसका नाम होता है गोंडोफर्निस।
इसको याद रखना है। और गुंडोफर्निस के शासनकाल में आएंगे संत टॉमस रो, और ये क्वेश्चन पूछा हो गया है। और ये मेरा पहला बताने का पर्पस बस इतना ही है कि क्वेश्चन पूछा गया कि संत टॉमस रो भारत में कब आए। तो संत टॉमस रो भारत में पहलव वंश के समय में, जिस समय शासक गुंडोफर्निस होता है, उस समय आते हैं। और ये गुंडोफर्निस इनको लेकर आते हैं साथ में, किस लिए? तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। ये बात याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए गुंडोफर्निस आएंगे, संत टॉमस रो आएंगे गुंडोफर्निस के साथ। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में कब से प्रारंभ हुआ, और लोग कंफ्यूज करके अराइवल ऑफ यूनियन कंपनी से इसको रिलेट कर देते हैं। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भव्य रूप से की थी, और कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ऐसा आदेश पारित किया था कि जो भी अंग्रेज है वो भारतीयों से शादी कर ले, भारतीय स्त्रियों से शादी कर ले, ठीक है, जिससे हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट, ज्यादा नहीं। अब चौथा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है मेरा कुषाण वंश। और कुषाण वंश इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि कुषाण वंश से 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, कनिष्क साहब आएंगे। शक संवत की स्थापना इसी के समय हो गई। ये कुषाण वंश के शासक शैव धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि सबसे भारी मात्रा में सोने के सिक्के और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? इसी के शासक आएगा। ठीक है, तो इसमें पहला शासक जो हमारे होंगे वो होंगे कुजुल कटफिसेस। ये बात याद रखना है, कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस कुछ करते नहीं है, बस इनका एक काम होता है, ये तांबे के सिक्के जारी करते हैं और एक उपाधि धारण करते हैं। वो उपाधि है महाराजा धीराज की। ठीक है, ये इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि अब आएंगे इनके भाई, उनका नाम होता है, ये हमारे कुजुल कटफिसेस है। और कुजुल कटफिसेस से बस एक क्वेश्चन, इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए। अब इनके भाई आएंगे जिनका नाम है बीम कटफिसेस। बीम कटफिसेस कहा जाता है कि भीम कटफिसेस ने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। पहला ये कि इन्होंने भारी मात्रा में भारत में सोने के सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के जारी किए, और साथ ही साथ इनके जो सिक्के थे वो हिंदू यूनानी के सिक्के से शुद्ध थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो ये बातें याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के कौन जारी किया था, हिंदू यूनानी, सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के कौन जारी किए, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमारे कुषाण वंश के शासक, ठीक है, जिनका नाम है भीम कटफिसेस। कहा जाता है कि भीम कटफिसेस के सिक्के पर कुछ बातें बताई गई है। इनके सिक्के पर शिव की, सबसे पहली बात याद रखना है, शिव की, नंदी की और त्रिशूल, शंकर जी का त्रिशूल। कहा जाता है इनके सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र बना था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो कनिष्क कुषाण वंश का जो शासक थे वो शैव धर्मावलंबी थे। ठीक है, ये बातें हो गई। अब एक शासक और आएंगे, उनका नाम है हमारा कनिष्क साहब। और ये कनिष्क आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कनिष्क में बात छोटी सी, और ये छोटी नहीं है, ये काफी मोटी बात है। कनिष्क कहा जाता है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, और इन्होंने अपनी राजधानी, 2 राजधानी बनाई थी। एक थी पुरुषपुर और दूसरा था मथुरा। एक था पुरुषपुर और दूसरा था मथुरा। पहली बात तो ये, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया राजधानी का। दूसरा पॉइंट में आएंगे तो इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होगा। यह बात याद रखना है, बौद्ध संगति। और ये चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर, ये पूछा गया, जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम, इसका नाम है कुंडलवन। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में आयोजित की होगा।
और इसके जो अध्यक्ष हमारे थे वो थे वसुमित्र। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आता है और जो तीनों बहुत संगति से थोड़ा सा भिन्न है, ये इनके उपाध्यक्ष भी थे और ये उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इन्हीं के शासनकाल में शक संवत का प्रचलन किया गया था। कहा जाता है कि जब इन्होंने 78 AD यानी 78 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो एक संवत का प्रचलन करते हैं जिसका नाम है शक संवत। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए शक संवत का प्रचलन कब स्टार्ट किया गया? 78 ईस्वी में, ठीक है। और ये शक संवत का इस्तेमाल हमारा भारत सरकार करते हैं, ठीक है, ये बात। अब इसके दरबार में कुछ लोग रहेंगे, इनका नाम हम कर देते हैं, लिख देते हैं थोड़ा। एक थे चरक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, इनके दरबार में अश्वघोष रहते हैं, अश्वघोष। इनके दरबार में नागार्जुन साहब रहते हैं, नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। लिख देता हूं मैं, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है जिनको। दूसरा पॉइंट, इन्हीं में इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी, माध्यमिक सूत्र दिया था। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिनका नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। बस आज का मेरा यही, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप इसको अच्छे से पढ़ लो, देख लो, ठीक है। अगर हो सके आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते वो भी ले लो। इसमें से आपके 2, 4, 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं फिर से कवर कर दे रहा हूं। याद रखना, शक संवत किसके समय में चलेगा? कनिष्क। कब चलेगा? ये चरक के बारे में, नागार्जुन साहब के बारे में याद रखना। क्वेश्चन पूछा है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने। अश्वघोष के बारे में याद रखना, और चरक, चरक संहिता लिखा था, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। चौथी बहुत संगति, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है, राजधानी बनाएंगे पुरुषपुर और मथुरा को, ठीक है। कुषाण वंश में ये तो कनिष्क हो गए। एक थे बिमकटफिसेस, और बिमकटफिसेस के बारे में बोला जाता है इन्होंने भारत में भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। ये शैव धर्म के थे क्योंकि इनके सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल का चित्र मिलता है, ठीक है। कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक है जिन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए, ठीक है। यहाँ पे सन टॉमस रो के बारे में बात याद रखना है, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में करने आए थे, ठीक है। यहाँ आपको विक्रम संवत के बारे में याद रखना है, उज्जैन का शासक था और 57 BC में विक्रम संवत का प्रचलन किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। लास्ट में एक है हिंदू यूनानी। हिंदू यूनानी से 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि नागसेन किसके दरबार में थे? मीनांडर के। और भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? बस इतना सा। ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए उचित हो, अच्छा रहे, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और जाते जाते मैं 2 क्वेश्चन पूछते जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन कि शक संवत का प्रचलन कब किया गया? दूसरा, विक्रम संवत का प्रचलन कब किया गया? ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। और इस टॉपिक के बाद मैं चलूंगा गुप्ता डायनेस्टी, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।